हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल बाइट्स बाय निधि। सो आज मेरा मन किया कि मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करूँ, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। सो आपने देखा होगा इंडिया में पहले के टाइम में, इफ़ वी गो बैक 20 ईयर्स, सो इतने ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। ओके, बट अब क्या हो गया है कि हर एक सिटी में, आप किसी भी सिटी को बिलोंग करते हैं, आपको वहाँ पे कोई ना कोई कोचिंग सेंटर्स मिल ही जाएंगे। अब ये कोचिंग सेंटर्स जो हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं, काफ़ी ऐसी टेक्निक्स सिखाई जाती हैं जिससे स्टूडेंट के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ही ईजी हो जाता है, अनटिल अनलेस स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है, राइट? पर अगर मैं अपने टेन्योर की बात करूँ, तो हमारे टेन्योर में हम स्कूल जाते थे। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होता था अ, अपनी पढ़ाई में, तो हम ट्यूशन चले जाते थे, ताकि हमें वो एक्स्ट्रा सपोर्ट ट्यूशन टीचर से मिल जाता था। बट अब क्या हुआ है ना, कि जैसे-जैसे जनरेशन्स बदल रही हैं, जैसे-जैसे हम मिलेनियल्स हैं, राइट? सो मिलेनियल्स से जैसे ही जेन ज़ी में गए, फिर जनरेशन चेंज होके जनरेशन अल्फ़ा आया, फिर जनरेशन चेंज होके अब जनरेशन बीटा आया। सो अब जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं इस बारे में कि उनको लाइफ में क्या चाहिए, उनको लाइफ में क्या बनना है, और उस पोज़ीशन पे या उस जगह पे पहुँचने के लिए उनको क्या-क्या करना पड़ेगा। उनको किस टाइप की कोचिंग चाहिए, उनको किस टाइप के टीचर्स चाहिए, किस टाइप का स्टडी मटेरियल चाहिए, और क्या ऐसी टेक्निक्स वो यूज़ कर सकते हैं ताकि वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ ईज़िली। सो यहीं पे बात आ जाती है कोचिंग सेंटर्स की। सो फिर अब जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उनका रोल बहुत ही क्रूशियल है, बिकॉज़ कोचिंग सेंटर्स वो होते हैं जहाँ पे एक इंस्टीट्यूट रहता है, और वहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है। और आजकल तो कुछ कोचिंग सेंटर्स ऐसे भी हो गए हैं, जहाँ पे आपको 6th क्लास ऑनवर्ड्स फाउंडेशन कोर्सेज़ भी मिल जाते हैं, जहाँ पे बच्चे 6th क्लास में होते ही उस फाउंडेशन कोर्स में अप्लाई कर लेते हैं, और वो कोचिंग जॉइन कर लेते हैं। वीकेंड पे चले जाते हैं या ऐसा कुछ भी। और वो कोचिंग जो है वो 12th क्लास तक करते हैं। उसके बाद उनको जिस भी फ़ील्ड में जाना है, चाहे वो मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, व्हाटएवर, और उसके रिलेटेड उनको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करने होते हैं, सो उनका फाउंडेशन वैसे ही ले किया जाता है कोचिंग सेंटर्स में। सो कोचिंग सेंटर जो है वो एक हेल्पिंग हैंड बन गया है आज के टाइम में, और हम कह सकते हैं कि एक ट्रेंड बन गया है कि जो बच्चा कोचिंग सेंटर्स में नहीं जा रहा है, तो वो शायद अपनी लाइफ में इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, या ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो भी कोचिंग सेंटर्स में नहीं जा पा रहा है, वो अ, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं निकाल पाएगा, ऐसा एजम्पशन बन गया है। सो अभी हम जिस केस की डिस्कशन करने वाले हैं वो है फिटजी कोचिंग सेंटर। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट एंड देखते हैं कि इस केस में हमें क्या-क्या इनसाइट्स मिलती हैं। लेट्स गो। सो अब जान लेते हैं फिटजी है क्या? सो फिटजी जो है वो एक कोचिंग सेंटर है, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन लेते हैं, और ये कोचिंग सेंटर जो है वो कोचिंग देता है फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक आईआईटी, एआई ट्रिपल ई, एंड ऑल्सो फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम विच इज़ नीट। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्सेज भी मिल जाते हैं जो 7th 8th क्लास ऑनवर्ड्स शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करें फिटजी की फाउंडेशन की, सो इट वाज फाउंडेड इन 1992 बाय डी के गोयल। ही इज़ द चेयरमैन, और यू कैन से द फाउंडर ऑफ फिटजी कोचिंग सेंटर्स। सो बात कर लेते हैं डी के गोयल कौन है। सो डी के गोयल जो है, इज़ चेयरमैन ऑफ फिटजी, एंड ही इज़ हिमसेल्फ अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। सो उनकी एक विजन ये थी कि हम एक ऐसा कोचिंग सेंटर बनाएंगे जो ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हेल्प करे इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। नाउ अब अगर हम बात कर लें कि फिटजी की कितनी ब्रांचेस हैं, सो अक्रॉस आप बात कर सकते हैं 72 सेंटर्स हैं इन 41 सिटीज़ इन इंडिया, राइट? मतलब आप ये मान लीजिए कि हर एक सिटी में इनके तीन चार सेंटर्स हैं। और अगर अब हम बात करें कि इनकी जो एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ है वो अराउंड 3600 समथिंग है पैन इंडिया। अब अगर हम बात कर लें क्या व्हाट टाइप ऑफ सैलरी डू दे गिव टू देयर टीचर्स और जो भी स्टाफ है इनका,
So the salary of teachers here start from 15 lakhs and reaches up to maximum limit of. So अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि what was the reason of chaos and what happened कि हमें आज फिटसी का केस डिस्कस करना पड़ रहा है. So हुआ क्या था कि 2024 में फरवरी के अराउंड कुछ फैकल्टी मेंबर्स को सैलरी नहीं दी गई, राइट. इन द नॉर्थ रीजन की बात है ये, लाइक आप बात कर सकते हैं मेरठ, यूपी, दिल्ली, ये सब. सो वहाँ पे कुछ फैकल्टी मेंबर्स को सैलरी टाइमली नहीं मिली. सो थोड़ा इंटरनल डिस्कशन के बाद पता चला कि मैनेजमेंट वो सेइंग कि हम अभी सैलरी इसलिए डिले कर रहे हैं क्योंकि देयर इज़ सम फाइनेंशियल क्राइसिस हैपनिंग इन द कोचिंग सेंटर्स. सो थोड़ा सा डिले हो रहा है इसीलिए. सो 3-4 months पास्ट बाय, तो लोगों को फिर भी सैलरी नहीं मिली, और कुछ लोगों को जिनको सैलरी मिली वो फुली नहीं मिल पाई, लाइक कुछ परसेंटेज काट लिया गया. तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर जो ये हमारे डी.के. गोयल हैं, जो चेयरमैन हैं फिटजी के, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें वो कह रहे थे कि हमने फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते सैलरीज़ जो हैं वो नहीं दी, ऐसा ये रीज़न नहीं है. वो ये कह रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि हमारा जो स्टाफ है वो अपनी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज़ तक काम करके दे हमें, इसलिए हमने उनकी सैलरी होल्ड बैक करी थी. सो ये थोड़ा सा क्योस उस टाइम पे चल रहा था. अब हुआ ये कि बाय दिसंबर फिर से वही चलने लग पड़ा. तो कुछ टीचर्स ने जॉब छोड़ दी बिकॉज सैलरी टाइमली नहीं मिल रही थी, फुली नहीं मिल पा रही थी एंड ऑल दैट. उसके बाद दिसंबर में फिर से वही हुआ कि ये अपनी नॉर्थ में जितनी भी फैकल्टी है उनमें से कुछ लोगों को सैलरीज नहीं दे पा रहे थे. सो उसके बाद टीचर्स ने काफ़ी रिवोल्ट किया, कोचिंग सेंटर के बाहर नारे वारे लगाए, ये सब हुआ, सेइंग दैट कि कोचिंग सेंटर वाले हमें फ़ीस तो ले रहे हैं पर हमें हमारी सैलरी नहीं पे कर रहे हैं. सो दे स्टार्टेड सेइंग कि हम तब तक नहीं पढ़ाएंगे जब तक हमें फ़ीस में से हमारी सैलरी नहीं पे होगी. उसी बीच में दिसंबर में ही डी.के. गोयल की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक वर्चुअल सेशन चल रहा होता है फैकल्टी मेंबर्स के साथ डी.के. गोयल का. उसमें वो कहते हैं कि हम आपको सैलरी नहीं देंगे, और वो काफ़ी अब्यूज़िव लैंग्वेज में अपने फैकल्टी मेंबर्स से बात करते दिखते हैं उस वीडियो में. और वो कहते हैं कि हम आपको नहीं देंगे सैलरी, आप क्या कर लेंगे, आप जिस भी पुलिस स्टेशन में जाना चाहते हैं, जहाँ भी मेरी कंप्लेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट आपको पढ़ाना पड़ेगा. सो ऑन दिस जो फैकल्टी मेंबर्स थे वो भी बहुत ही इंसल्टेड फील किया उन्होंने, और उनको भी एक रेज आ गया कि ये क्या बात होती है कि मतलब हम पढ़ाएं भी और हमें सैलरी भी ना मिले. सो वो वायरल वीडियो बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव है, इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर सकती, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये ब्रीफ में बता रही हूँ. सो आप ये बात खुद सोचिए कि अगर कोई इंसान वो किसी भी प्रोफेशन में है, सो वो उस प्रोफेशन से एक्सपेक्ट करता है कि उसे कुछ पे हो, एटलीस्ट द बेसिक सैलरी, जो भी वो सर्विस दे रहा है उसके अगेंस्ट उसको कुछ बेसिक सैलरी तो मिले. बट अगर वो इतना एफर्ट करके भी उसको कुछ भी ना मिले तो वाई ही वुड. अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे सेंटर्स हैं फिटजी के जो क्लोज हो चुके हैं अभी के लिए ड्यू टू दिस chaos हैपेंड. सो मोस्टली नॉर्थ के ही सेंटर्स हैं जो क्लोज हुए हैं. अगर हम बात करें तो मेरठ, नोएडा, गाज़ियाबाद, भोपाल, ये सभी सेंटर्स जो हैं ये सब क्लोज हो चुके हैं, इवन पटना भी. तो पटना वॉज अ रीसेंट वन. और अगर मैं बात करूँ कि क्या रीज़न रहा, जो प्राइमरी रीज़न था वो ये था इन सेंटर्स का बंद होने का. एक तो टीचर्स को सैलरी टाइमली नहीं दी जा रही थी. दूसरी बात कि कुछ फायर सेफ्टी नॉर्म्स ब्रीच हुए थे, लाइसेंसेस ब्रीच हुए थे कोचिंग सेंटर के, जिस वजह से उन्हें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की बात मान के सेंटर्स को बंद करना पड़ा. और तीसरी बात यह है कि जहाँ पे मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा अब्यूज़िव हो और मैनेजमेंट बिल्कुल ही दूसरे बंदे का कुछ भी ना समझ पाए, वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉई फॉर दैट मैटर काम नहीं करेगा, राइट. अब अगर मैं ये बात करूँ कि आज के टाइम में क्या सिनेरियो है, सो उसके लिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो. सो आज के टाइम में इफ़ आई टॉक अबाउट द सिनेरियो, तो करंटली नॉर्थ में काफ़ी सेंटर्स जो हैं बंद हो चुके हैं, काफ़ी सिटीज़ में, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 सिटीज़ में. अब सिनेरियो ये है कि पेरेंट्स ने कोचिंग सेंटर्स को लैक्स ऑफ रुपीज़ पे कर रखे हैं फॉर द कोचिंग ऑफ देयर सिबलिंग. बट अब क्योंकि ये बंद हो चुके हैं, सो वो ना तो पेरेंट्स के उन पैसों को रिफंड कर रहे हैं और ना ही वो टीचर्स को पे कर रहे हैं सैलरीज. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेज इन द पेरेंट्स, इन द टीचर्स, एंड ऑल्सो ये सब जो कुछ भी हो रहा है
वो इतना इनसेंसिटिव हो रहा है कि उसमें सबसे ज़्यादा लॉस किसका हो रहा है? सबसे ज़्यादा लॉस पे कौन है? सबसे ज़्यादा लॉस पे है स्टूडेंट्स, जिनके साल बर्बाद हो जाएँगे, जस्ट बिकॉज़ कोचिंग सेंटर बंद हो गया है। अब आपको पता ही है कि कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं, उनकी फ़ीस भी कोई कम नहीं होती है। सो 4-5 lakhs फॉर अ ईयर इज़ नॉट लेस, राइट? सो अब जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं, टीचर्स भी हेल्पलेस हैं, वो भी नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उनको सैलरी पे नहीं हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं इस chaos के बीच में। क्योंकि स्टूडेंट वो बच्चा है जिसने बहुत से सपने देखे होंगे कि मैं इस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लूँगा, तो ये एक पाथ होगा जो मुझे अपनी ड्रीम कॉलेज में लेके जाएगा। बट यहाँ पे बहुत ही गलत हो रहा है। अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करूँ, तो आप मुझे बताइए कि अगर आप एक स्टूडेंट होते, जिसने अपनी 1 साल की फ़ीस पे कर दी है कोचिंग सेंटर में, और आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए कि कोचिंग सेंटर ही बंद हो गया, आपके पैसे भी वेस्ट हो गए, आपको कोचिंग भी नहीं मिली और आपका आपके में अपकमिंग जो सेशन है जिसमें आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, उसकी तैयारी भी नहीं हो पा रही है बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस chaos, तो आप क्या करते? डू टेल मी इन द कमेंट्स। सो इन नटशेल आज आपसे ये जो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था कोचिंग सेंटर्स का, वही डिस्कस करना था। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल कोचिंग सेंटर्स सिर्फ़ एक बिज़नेस बन चुका है। पीपल आर सो इनसेंसिटिव, द कोचिंग सेंटर मैनेजमेंट इज़ सो इनसेंसिटिव। वो नहीं देख रहे हैं कि किसी के फ्यूचर का सवाल है, या वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि उनकी नेम और उनकी फेम पे भी बात आ रही है, इन सब एक्शंस की वजह से, राइट? सो एजुकेशन जो है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं मोल्डेड इनटू अ बिज़नेस हो चुकी है। पहले के टाइम में अगर आप देखेंगे, तो कोचिंग सेंटर्स में बहुत ही कम बच्चे जाते थे। और ज़रूरी नहीं होता है कि कोई बच्चा अगर कोचिंग ले रहा है तो वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। ऐसी कोई कमिटेड थिंग नहीं है कि हाँ, जिसने कोचिंग ली वो सक्सेसफुल होगा, जिसने नहीं ली वो नहीं होगा। बट क्या होता है ना कि अब अगर मैं किसी क्लास में हूँ, मेरे अराउंड 90 बच्चे हैं, 90 में से अगर 50 बच्चे भी कोचिंग जाते होंगे ना, तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँगी कि नहीं, मुझे भी जाना है, वो बहुत अच्छा करेंगे, वो सक्सेसफुल होंगे, मुझे भी होना है। सो बीइंग अ पेरेंट, वो बच्चे को नहीं मना कर सकते और वो अपना बेस्ट एफर्ट लगाते हैं कि वो बच्चे के लिए जो बेस्ट हो सके वो करें। बट अगर ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रहेंगे, तो आई डोंट थिंक सो किसी का भी फ्यूचर सेफ है, राइट? और मैं सिर्फ एंड में आपसे एक क्लोजिंग नोट पे यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि बेस्ट जो है वो सेल्फ स्टडी ही होती है। बिकॉज़ जो भी आपका पढ़ाई का कंटेंट है, वो इनफ होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। कोचिंग सेंटर्स सिर्फ़ एक आपको टेक्नीक या एक अच्छा वे बता सकते हैं कि हाँ, आप ये पढ़ोगे तो आप क्लियर कर जाओगे। बट सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी आई थिंक। व्हाट डू यू थिंक? टेल मी। अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।